नरकटियागंज में बीपी मंडल की 109वीं जयंती मनाई गई। ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने 12 सूत्री मांगों पर आंदोलन की चेतावनी दी। बेतिया जिले के नरकटियागंज के लोको दुर्गा मंदिर परिसर में ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री एवं मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल की 109वीं जयंती मंगलवार को समारोहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बीपी मंडल और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करने और दीप प्रज्वलित कर की गई। इस समारोह में समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सोनपुर और पटना समेत बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से रेल अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के मंडल मंत्री महेश कुमार ने की, जबकि संचालन रंजय यादव ने किया। मुख्य अतिथि महेश कुमार ने बताया कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया था, लेकिन इसके बाद भी ओबीसी वर्ग के अधिकारों को लेकर संघर्ष जारी है। महेश कुमार ने केंद्र सरकार की सेवाओं में 27% आरक्षण के प्रावधान का उल्लेख करते हुए शेष सिफारिशों को लागू करने की मांग उठाई। समारोह में विभिन्न स्थानों से पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष सोनू कुमार, सचिव अवधेश शर्मा, कोषाध्यक्ष अजय यादव, महमूद आलम, मनीष यादव, रजनीश कुमार, रविशंकर कुमार, राहुल जायसवाल, अखिलेश राज, उमेश यादव, तबरेज आलम, दिनेश मंडल और जावेद आलम समेत अन्य मौजूद रहे। लोजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रीता पासवान ने कहा कि मंडल आयोग की सभी सिफारिशें लागू होने से ओबीसी समाज में बड़ा सामाजिक परिवर्तन आएगा। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया। वहीं रेल कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष ओपीएस लागू करने, 8वें वेतन आयोग को लागू करने, ओबीसी बैकलॉग की रिक्तियां शीघ्र भरने तथा ओबीसी रेल कर्मचारियों की पदस्थापना और स्थानांतरण गृह स्टेशन के समीप करने समेत 12 सूत्री मांगें रखीं। वक्ताओं ने कहा कि इन मांगों को लेकर सरकार के स्तर पर आवाज बुलंद की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और धार दी जाएगी। रगों में खून शराफत को दे दिया होता, हमारे खून से होली खेलो जरूर, मगर यहाँ भी रंगे मोहब्बत को दे दिया होता। और प्यास बुझती न बुझती, अभी ताली नहीं, प्यास बुझती न बुझती सकून मिल जाता, नबी सुबह बसरत को दे दिया होता। और पता नहीं देता कि इंसाफ किसको कहते हैं, मुझे न जाने हुकूमत को दे दिया होता। और प्रथम मैं आप देश के चौथे स्तंभ हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन को आप कवर करने आए हैं, इसलिए पुनः मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो भारतीय रेल है, उस भारतीय रेल की सबसे जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, उसका नाम है ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन। इस बैनर तले आज बीपी मंडल जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के माध्यम से रेल कर्मचारी की जो बात है, जो हमारा ओपीएस की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उसे लागू करें। 8वें पे कमीशन की बात है, हम सरकार से मांग करते हैं कि 8वें पे कमीशन अतिशीघ्र लागू करे। हमारी बोनस की मांग है जो 7वें पे कमीशन पर नहीं दी जा रही है, 6ठे पे कमीशन के आधार पर दी जा रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि वह 18,000 मिनिमम बेसिक जो है उसको आधार बनाते हुए कम से कम जो हमारा 46,184 रुपया बनता है उसकी मतलब लागू करे सरकार। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि देश की बहुत बड़ी आबादी, आधे से ज्यादा आबादी जिसने देश की दिशा और दशा बनाया, आधुनिक भारत के निर्माण में जो मंडल कमीशन का अनुरोध रहा, उसकी मात्र एक सिफारिश ही लागू हो पाई है, आंशिक रूप से लागू हो पाई है। तो हम आशा करते हैं, भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि राष्ट्र हित में और राष्ट्र के विकास के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करने के लिए मंडल कमीशन की पूरी सिफारिशों को लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, काफी लंबे समय से आप लोग की मांग रही है ओपीएस और एनपीएस का, तो देखा जा रहा है कि मुझे 2 साल से लगभग आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इसको संज्ञान में लिया गया है। देखिए, यह प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। सरकार कितनी भी बहरी गुंगी क्यों न हो जाए, इस लड़ाई को हम जीतेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि जीत न ले। सरकार को ओपीएस देना होगा, हर हालत में देना होगा। अगर सरकार ओपीएस में नहीं देती है तो याद रखिए, वो मैं सरकार को कहता हूं कि 2029 का चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यह ओबीसी एसोसिएशन चेतावनी देती है कि सरकार ओपीएस को गंभीरता से ले और देश की तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो भी यह सामाजिक सुरक्षा के तहत आती है, इसे ओपीएस देना पड़ेगा। जब सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है तो 1 नेशन 1 पेंशन की बात क्यों नहीं करती है?
या निश्चित रूप से कहीं न कहीं देश की जनता के साथ हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 2029 में वही सरकार आएगी जो ओपीएस की बात करेगी। तो आपके कहने का मतलब कि नियंत्रण ये प्रयास जारी रहेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक ओपीएस नहीं लागू होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद, प्रधानमंत्री महेश भैया जिंदाबाद। एक मिनट, क्या कहिएगा इस कार्यक्रम को लेकर और आपका इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? मैं उदय शर्मा, शाखा सचिव ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन नरकटियागंज, अपने तमाम पदाधिकारियों की तरफ से आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा ओबीसी एसोसिएशन मंडल मंत्री श्री महेश कुमार के आदेशानुसार यह 109वां मंडल जयंती सह मंडल अधिवेशन है। हमारी अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है हमारे वंचित समाज के अधिकार और हक की आवाज़ संसद तक पहुंचाना। यह चंपारण की धरती अंग्रेजों की हुकूमत को सत्याग्रह के आंदोलन से हिला दिया था। यह आवाज़ इस गहरी गूंगी और बाहरी सरकार को नींद को उखाड़ कर रख देंगे। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी इस सरकार को इस औकात दिला देंगे चुनाव में। हमारी संख्या इतनी है कि हम जब चाहेंगे सरकार बना सकते हैं, जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। मांग क्या आपकी? हमारी मांग है जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। अब 100 पे 90 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिएगा? इस चैनल को धन्यवाद है। गांधी की कर्मभूमि भितियरवा की धरती नरकटियागंज की धरती पर बीपी मंडल साहब का जयंती मनाया जा रहा है। उनके माध्यम से हम लोग अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो हमारा 85% का जो हक है उसके लिए हम लोग, हमारे पूर्वज भी लड़े थे, हम भी लड़ रहे हैं। हमको हक नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं दबाने की बात चल रही है। हम लोग दबने वाले नहीं हैं। जिस दिन हम लोग जग जाएंगे उस दिन देश में हमारा राज होगा, हमारा शासन होगा, हमारी सरकार होगी।